संख्या में हमें विद्यार्थियों से बात करने का मौका मिला। हम लोग वहाँ पे सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे हम लोग थे। कबीर साहब पे, अंधविश्वास पे, वुमेन एम्पावरमेंट पे, क्लाइमेट चेंज पे, विद्यार्थी जीवन पे। पिछला वाला बुक स्टॉल तो हमारे लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक स्टॉल्स में से एक था। और साथियों को बताएं कि कैसे छोटी सी शुरुआत की जाती है। सीख याद आती है कि अच्छे काम के लिए जब आप कदम उठाते हो, जब आप पहला कदम उठाते हो, तो उस पहले कदम से आपको अगला कदम उठाने की ताकत मिल जाती है। तो मैंने कहा कि कुछ तो आप सबका स्वागत है गीता अनुरागी फाउंडेशन के कानपुर बुक स्टॉल में। आज दिसंबर 1 को हम काका देव में आए हैं। यहाँ पर आचार्य प्रशांत की बुक्स का स्टॉल लगा हुआ है, बोध स्टॉल कहते हैं हम इसे। तो यहाँ पर हमारे फाउंडेशन के वन ऑफ द कोर मेंबर्स गौरव जी हैं। ये बहुत ही अच्छे और होनहार स्टूडेंट भी हैं और काफ़ी टाइम से आचार्य जी को सुन भी रहे हैं। तो आइए गौरव जी से आज के स्टॉल अभी पिछले लगे हुए 2-3 स्टॉल्स के अनुभव के बारे में जानते हैं। तो गौरव जी, अभी रिसेंटली हमारा जो स्टॉल लगा था उसमें हम सबको काफ़ी अच्छा अनुभव मिला था। कृपया उस बारे में थोड़ा हमारे साथियों को बताएं। नमस्ते सभी को। पिछला बुक स्टॉल हमने 28 नवंबर को लगाया था न्यू दस्तक क्लासेस में, गीतानगर में। और वहाँ काफ़ी ज़्यादा संख्या में हमें विद्यार्थियों से बात करने का मौका मिला। हम लोग वहाँ पे सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे हम लोग थे और लगातार वहाँ पे विद्यार्थियों का आना जाना रहा। कोचिंग के जो टीचर्स हैं उनका भी हमें सपोर्ट मिला। और सबसे अच्छा ये रहा कि हमारी टीम की एक बड़ी संख्या में वहाँ पे सदस्य मौजूद थे। और जो विद्यार्थी आए, सबसे अलग अनुभव ये रहा भुवन जी कि बहुत सारी अलग अलग टाइटल्स विद्यार्थियों ने खरीदी। कबीर साहब पे, अंधविश्वास पे, वुमेन एम्पावरमेंट पे, क्लाइमेट चेंज पे, विद्यार्थी जीवन पे, जीवन के ज़्यादातर जो अलग अलग मुद्दे हैं जिन पे आचार्य जी ने बोला है या जिन पे हमारी आचार्य जी की बुक्स हैं, उन सभी मुद्दों पे जो हमारी किताबें हैं उनको विद्यार्थियों ने बहुत चाव से सुना, समझा और ख़रीदा भी। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा अनुभव रहा वहाँ पे कि बहुत सारी टाइटल्स हमको वहाँ पे पुस्तकें वितरित करने का मौका मिला। जी, एकदम सही कह रहे हैं। पिछला वाला बुक स्टॉल तो हमारे लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक स्टॉल्स में से एक था। और नॉट इन जस्ट दिस टर्म्स कि हमने नंबर ऑफ बुक्स बहुत यहाँ वहाँ पर हमारी मतलब गई विद्यार्थियों ने ली, बल्कि काफ़ी सारे ऐसे विद्यार्थी मिले उन्हें जिन्होंने अपनी कुछ ना कुछ हमसे विचार विमर्श आदान प्रदान किया और आध्यात्मिक शिक्षा के बारे में थोड़ा सा जानकारी और ज़्यादा जुटाई। तो हम लोग का ऑब्जेक्टिव यही है। तो गौरव जी, मैं चाहूँगा कि आप हमारी ऑडियंस को एक चीज़ और बताएं कि क्योंकि जैसा हम लोग आपसे डिस्कस कर रहे थे कि आज से 7-8 महीने पहले की बात है, आपने सबसे पहला बुक स्टॉल अकेले लगाया था एक जगह पर। तो ज़रा आप उस बुक स्टॉल के बारे में थोड़ा सा हमारे साथियों को बताएं कि कैसे छोटी सी शुरुआत की जाती है। और खैर, आचार्य जी ने तो खुद ही हम लोगों के लिए एक ऊर्जा का स्रोत हैं हमेशा से आचार्य जी। उस बुक स्टॉल के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या था और कहाँ से आपको मोटिवेशन मिला? मोटिवेशन तो भुवन जी, जो आचार्य जी को सुनेगा वो अपने आप मोटिवेशन तो मिल जाएगा। जो हम सभी के लिए मोटिवेशन का जो केंद्र है वो आचार्य जी की शिक्षाएं हैं, आचार्य जी हैं। तो मैं करीब 2 साल से लाइव सेशन में, जैसा बताया भुवन जी ने, जुड़ा हुआ हूँ। संस्था से वॉलंटियरिंग के लिए ऑफ़र आया बुक स्टॉल्स का, मैंने वो फॉर्म भरा। शुरू में थोड़ी हिचक लग रही थी कि क्योंकि मुझे उस टाइम अब तो हमारी एक अच्छी खासी टीम है यहाँ पे कानपुर में, कई साथी हैं, बहुत सपोर्ट हम सभी एक दूसरे को करते हैं। लेकिन उस समय मैं आपसे भी नहीं मिला था और अपनी टीम से नहीं मिला था। मैं अकेले था और मैं कानपुर में भी नहीं, मैं कानपुर से 40-45 किलोमीटर दूर अकबरपुर में रहता हूँ, कानपुर देहात डिस्ट्रिक्ट में। तो मुझे लग रहा था कि कानपुर में मेरे उतने कॉन्टैक्ट्स नहीं हैं, उतने जानने वाले लोग नहीं, मैं कैसे करूँगा, क्या करूँगा। लेकिन फिर वही आचार्य जी की सीख याद आती है कि अच्छे काम के लिए जब आप कदम उठाते हो, जब आप पहला कदम उठाते हो, तो उस पहले कदम से आपको अगला कदम उठाने की ताकत मिल जाती है। तो मैंने कहा कि कुछ नहीं, बस सच्चाई का कार्य है, परमारथ से कार्य में मोहे ना आवे लाज। तो मैंने बस फॉर्म भरा और संस्था से फिर मुझे ये मिला मौका बुक स्टॉल लगाने का। अब क्योंकि मेरे पास कोई टीम नहीं थी, कोई साथी नहीं था, तो मैंने पहला बुक स्टॉल ऐसे ही अपना, एक दोस्त की शॉप है कल्याणपुर में, वहाँ लगाया है। अपना सब कुछ लेके मैं पहुँच गया। और मौके की बात ये देखिए कि पहले ही बुक स्टॉल पे तो मेरी 12 पुस्तकें चली गई। वो मुझे बहुत मोटिवेटिंग रहा। और
जब मैंने उसको अपना कम्युनिटी पे डाला तो उससे मुझे फिर और भी साथियों से संपर्क करने का मौका मिला, और इस तरह फिर मैं जब कानपुर में और साथियों से मिलता गया, हमारी एक टीम बन गई और आज हम लोग सभी लोग साथ मिल के और जोश के साथ स्टॉल लगाते हैं। तो जो पहला कदम मैंने उठाया कि अकेले लगाते हैं, जो होगा देखा जाएगा, आगे बढ़ना है बस। जब आप यह फैसला ले लेते हैं कि कुछ भी हो जाए, मैं किसी भी ख़राब से ख़राब परिस्थिति में हूँ, कैसे भी बस मुझे आगे बढ़ना है सही काम के लिए, तो पहला कदम अपने आप आपको ताकत देता है, दूसरा कदम बढ़ाने की, फिर कदम अपने आप बढ़ते जाते हैं। तो मेरे लिए यही मोटिवेशन रहा। तो हमारी ऑडियंस के लिए आचार्य जी की एक सीख, जैसे गौरव जी ने बोला, इसको आचार्य जी हमेशा जो इम्पोर्टेंट लाइन आती है उसे मार्क करने को कहते हैं, परमारथ के काम में मोहे ना आवे लाज। तो और सीखने को हमें सच में हम सबको ये आचार्य जी से ही मिल रहा है।